Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK, today's topic is mathematical fun. So let's start the chapter. A. Perform the given operations, tick the correct answer. बच्चों यहाँ पे कुछ हमें मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं, उनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में से उसे हमें क्या करना है, टिक करना है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई 0.16 बाय 0.16, ऑप्शन ए 0.256, ऑप्शन बी 2.56, ऑप्शन सी 0.00256। अब बच्चों आप कैलकुलेशन करो मेरे साथ। आपको क्या करना है, सिंपली 0.16 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.16 से, ठीक है। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप सिंपली इसको 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 2.56। सेकेंड, मल्टीप्लाई 4.32 बाय 0.75, ऑप्शन ए 3.2, ऑप्शन बी 32.4 और ऑप्शन सी 3240। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक और मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको 4.32 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.75 से। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ थर्ड, डिवाइड 3.75 बाय 0.75, ऑप्शन ए 0.005, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 5। अब बच्चों यहाँ पे आपको डिवाइड करना है किसको, 3.75 को किससे, 0.75 से। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 5। बी, टिक द वंस दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। अब बच्चों आपको यहाँ पे कुछ नंबर सीरीज दी गई है, आपको उसके नेक्स्ट में जो नंबर आएगा उसको ऑप्शन में से आपको टिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आपको 5, 15, 45, 135, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन सी 105। अब बच्चों आपको इस सीरीज को ऑब्जर्व करना है कि इस सीरीज में क्या क्या आपसे कहना चाह रहा है। जैसे कि 5 है, 5 में 10 प्लस किया मतलब 5 का डबल प्लस कर दिया, ठीक है। 10 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 15 आ गया। 15 का डबल कितना होता है, 30। 30 को 15 में प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 45, और 45 का डबल कितना होता है, 90। 45 में 90 प्लस किया तो कितना आ गया, 135। अब 135 को अगर आप डबल करोगे तो कितना होगा, 270। 270 को आप 35 में प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 405। तो आप 405 ऑप्शन सी को टिक करोगे। सेकंड, 15, 13, 10, 8, 5, 3, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 1। अब बच्चों इस नंबर सीरीज को आप ऑब्जर्व करो। आपने यहाँ पे देख रहे होगे 5 15 में से मतलब क्या किया, 14 को मिस कर दिया, 13 लिखा है। 13 में 12 और 11 मतलब 2 नंबर को मिस कर दिया, क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 के बाद एक नंबर 9 को मिस कर दिया, 8 लिखा है। 8 के बाद 6 और 7 को मिक्स कर दिया मतलब उसको हटा दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। 5 के बाद 4 को हटा दिया, मिस कर दिया तो लिख दिया 3। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस सीरीज को फॉलो करते हुए 2 को मिस करते हुए 1 को लिखना है। तो आप 1 को टिक करेंगे। तो बच्चों थर्ड में आप देख पा रहे हो 4, 10, 23, 50, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 104। अब बच्चों यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए गए हैं, 4, 10, 23, 50। अगर आप इस नंबर सीरीज को ऑब्जर्व करोगे तो इसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपका ऑप्शन बी 105। फोर्थ, 27, 24, 26, 23, 25, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22। अब यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं बच्चों, वो कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो ऑल्टरनेट नंबर है वो भी डिसेंडिंग में जा रहे हैं। आपके जो बीच वाले नंबर है उनके बीच में जो लिखे गए नंबर है, जैसे कि 27 और 26 के बीच में 24 लिखा है, 26 और 25 के बीच में 23 लिखा है। तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। आपको 24 और 23 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर आता है, 22 आता है। तो आप वहाँ पे 22 लिखेंगे और 22 को ही आप टिक करेंगे, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। अब सी पार्ट देख लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, इफ अ क्लॉक गेन्स 5 minutes every hour, the angle traversed by the second hand in 1 minute will be dash. ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 390 डिग्री, ऑप्शन सी 395 डिग्री। अब बच्चों आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि एक क्लॉक जो है वो क्या हो गया, उसके अब हर
जो मिनट होती है उसमें 5-5 मिनट जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जो सेकंड वाली जो सुई होती है, सेकंड हैंड वाली जो सुई होती है, वो पूरा घूम के क्या बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इसमें 5-5 मिनट और बढ़ जाए हर एक घंटे में तो क्या होगा, वो कौन सा एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 390 डिग्री का एंगल। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड, इन 1 minute 3/7 of a bucket gets filled, the rest of the bucket can be filled in dash. Option A 7/3 minutes, option B 21 minutes, option C 4/3 minutes. तो बच्चों इसमें सेकंड पार्ट में हमें एक सिचुएशन दी गई है कि एक बकेट जो है वो 1 मिनट में उसका थर्ड मतलब 7 में से थर्ड हिस्सा ही भर पाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो बाकी का हिस्सा है वो कितने मिनट में भर पाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि वो 7/3 मिनट्स में भरेगा, या फिर वो 21 मिनट्स में भरेगा, या फिर वो 4/3 मिनट्स में भरेगा। तो आपको पता ही है कि 7 का जो थर्ड पार्ट है वो 1 मिनट में भर रहा है, तो बाकी का पार्ट 4.3 मिनट्स में भरेगा, क्योंकि 7 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो वो 4/3 मिनट्स में फिल करेगा। थर्ड, 10 men can finish the construction of a wall in 8 days. How many men are needed to finish the work in half a day? Option A 80 men, option B 160 men, option C 395 men. अब यहाँ पे बच्चों एक और सिचुएशन हमें दी है कि 10 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक वॉल को फिनिश करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन को फिनिश करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। तो आपको बताना है कि कितने लोग जो है वो उस काम को फिनिश करेंगे हाफ डे में। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 160 men, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।